हेलो सेजिटेरियस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और प्लीज फ्रेंड्स, मुझे ना नीचे मैसेज ये मत कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कि मेरी ये सिचुएशन है या वो सिचुएशन है। आपकी जो भी सिचुएशन हो उसके लिए पर्सनल रीडिंग होगी, और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, ठीक है। और अगर देखिए, टैरोस जो होती है वो एनर्जी रीडिंग होती है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराते हैं, एनर्जी मेरी भी यूज होगी, तो उसके लिए आपको भी तो एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और चलिए, ये कुछ मैं इन्फॉर्मेशन थी आपको देना चाहती थी। और सेजिटेरियस, हम आज करेंगे आपकी रीडिंग, और अक्टूबर मंथ की देखेंगे आपका लव और करियर कैसा रहेगा, और यूनिवर्स की तरफ से, प्रभु की तरफ से आपको और क्या मैसेजेस मिलने चाहिए, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं अक्टूबर मंथ के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पहले सबसे पहले हम करेंगे लव रीडिंग। सेजिटेरियस, धनु राशि। और प्लीज जो लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी राशि है ये, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, प्लीज आप वीडियो को अच्छे से सुन लिया कीजिए। इवन मैं ऊपर लिख भी देती हूँ हिंदी का भी कि ये कौन सी राशि है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और मेरी जो रीडिंग्स हैं वो सन, मून एंड राइजिंग से रिलेटेड होती है। आपका सन, मून, राइजिंग अगर इसी राशि का है तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको अपना सन, मून, राइजिंग नहीं पता है तो जो भी राशि आप देखते हैं अपनी, ठीक है, जो भी अपना ज़ोडिएक साइन आप शुरू से देखते आए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख सकते हैं। इसमें कोई साइंस नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी खुद की एक इंट्यूशन की जरिए काम आती है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है, ठीक है। आप जो फॉलो करते आए हैं अभी तक उसे ही फॉलो कीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें कोई साइंस नहीं है, ठीक है। चलिए सैजिटेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस, धनु राशि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सैजिटेरियस, अक्टूबर लव लाइफ क्या आने वाला है सैजिटेरियस के लिए लव लाइफ में अक्टूबर मंथ में? प्लीज गाइड अस, क्या आने वाला है सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में? थैंक यू। वाह, क्या आने वाला है सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में? थैंक यू, थैंक यू। ओके, पहला ही है हमारे पास 7 of Wands। नाउ देन द वर्ल्ड, ग्रेट, ओके, द डेविल, ओके। Why there's 7 of Wands here? Why there's 7 of Wands here? Verify this. Where is the 7 of Wands here? Thank you. 7 of Wands here. Okay. Okay. Sagittarius, October, thank you. Okay. Okay. Still got here. Why the devil card is here? Why the devil card is here? Why the devil card is here? Why the devil card is here?
ओके, वन मोर प्लीज। ओके ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्परर। सैजिटेरियस, धनु राशि, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लोज करके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक ओल्ड चैप्टर को खत्म करके अब आप नई जर्नी में जाने वाले हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। अभी ये जो आपका पास्ट है, इसमें आप इस चैप्टर में आपके जो जाएंगी ना चीजें अक्टूबर मंथ में, वो क्या क्या जाएंगी, आपकी कंफ्यूजन्स, ठीक है। जो भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी लव लाइफ को या अपने रिलेशनशिप को लेकर के अगर कुछ कंफ्यूजन्स चल रही थी, वो आपकी लेट गो होने वाली है, वो आपकी पीछे छूटने वाली है। आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्स हो सकता है, उनका एक्स पीछे छूटने वाला है। कुछ लोग ये जो साइकिल खत्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो उनको सर्व नहीं करते, जिन्होंने आपके आसपास मुखौटे पहन रखे हैं, जो आपके सामने कुछ और आपको दिखाते हैं और आपके पीछे कुछ और है। ऐसे लोग, उन लोगों को कट आउट करके आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप है जिसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है और आप उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये मैं देख रही हूँ, ये जो कार्मिक आपका रिलेशनशिप था वो भी एक इन एंड आउट था, उसमें आप स्टेबल नहीं थे, आप खुद कंफर्म नहीं थे कि ये रहेगा रिलेशनशिप या नहीं रहेगा, और आप उसमें बहुत बंधा हुआ, या मैं कहूंगी कि कोई भी बुरी आदत भी हो सकती है आपकी जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। वो किसी भी तरह की आपकी आदत हो सकती है, ठीक है। कोई भी बुरी हैबिट आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसको आप यहाँ पे कट आउट करते हुए नजर आ रहे हैं विद द एज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और अगर अभी तक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली थी अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिली थी, तो अब आप स्टेबल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए, उन बुरी आदतों को छोड़ते हुए, या मैं ये कहूंगी कुछ लोगों को बुरे छोड़ते हुए और कार्मिक रिलेशनशिप्स को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोग सिंगल्स हों, ठीक है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी थे तो अभी जो है आप बहुत अकेलापन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फील कर रहे थे, ठीक है। और अब आपने अगर कुछ फैसला करने का सोचा है तो उसमें हो सकता है कि आपको लोगों की मैं ये कहूंगी कि उनकी बातें सुननी पड़ी, या वो आपकी बातें मानने के लिए तैयार ना हो। तो यहाँ आप मुझे ना एक अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन पे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप मुझे इस पोजीशन पे नजर आ रहे हैं कि आप अपने आप को डिफेंड कर लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों में कुछ रिलीजन डिफरेंसेस हो या मनी वाइज कुछ डिफरेंसेस हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिस वजह से आप लोग ऐसा सोच रहे थे कि पता नहीं माने या नहीं माने, घर वाले माने या नहीं माने, सोसाइटी माने या नहीं माने। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन आप यहाँ पे मुझे अपने आप को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं। आप दृढ़ता से उसमें खड़े हुए हैं और मैं यही कहूंगी कि आपको इसी तरह खड़े रहना चाहिए। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई एक ऑफर आ रहा है आपके लिए, आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है। वो वर्गो हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की आपको पर्सनल अपनी लाइफ में या लव रिलेशनशिप में जो भी है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, उस चीज को लेकर के, ठीक है। ये आपको ज्यादा पता होगा क्या मैटर है, मतलब कोई भी मैटर हो सकता है, कहने का मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। तो आपके लिए लव लाइफ में ये सब आ रहा है, आप एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ओल्ड को खत्म करके। ये आपका साइकिल खत्म हो रहा है। बहुत बड़ी
चीज है ये। जितने भी कंफ्यूजन्स थे, अगर अभी तक कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे अपने पास्ट अपने एक्स की वेट कर रहे थे, तो वहां आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है पास्ट की एनर्जी भी होती है, पास्ट की एक्स की एनर्जी होती है, ठीक है। तो कुछ लोगों के एक्स की अगर वेट थी तो यहाँ मुझे उससे होती हुई आपको जो भी कंफ्यूजन्स है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। आप उसे लेट गो करके मुझे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऑल ऑन ऑल यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा खुशी इस चीज की हो रही है कि आप एक कार्मिक साइकिल को एंड करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ, अभी तक आपको जैसे कि अपनी लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी नहीं मिली थी, वहां आपको क्लैरिटी मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है, जो लोग यहाँ पे कमिटमेंट चाह रहे थे, आपको बहुत ही अच्छा क्या बोलूं, कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म कमिटमेंट नहीं है कि अभी किया और 1 महीने बाद 2 महीने बाद खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स सजिटेरियस धनु राशि को और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या पता होना चाहिए धनु राशि को अक्टूबर मंथ के लिए लव लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सजिटेरियस धनु राशि लव लाइफ अक्टूबर मंथ और क्या मैसेजेस उनको पता होने चाहिए। थैंक यू, क्या मैसेजेस उनको पता होने चाहिए। एक्शन, स्ट्रेटेजी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डोर टू रोमांस। तो यहाँ पे आपके लिए रोमांस का डोर ओपन हो रहा है। 6 की एनर्जी हमारी बैलेंस्ड एनर्जी होती है। आपकी लव लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आपकी लव लाइफ अगर अभी तक बैलेंस नहीं थी, आप लोगों के में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। अब आप ऐसी एनर्जीज में जाएंगे कि आप लोगों का इक्वल गिव एंड टेक होगा। और यहाँ पे आपको बेसिकली जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है वो है एक्शन की। एक्शन कि अगर अभी तक आपने कुछ चीजें सोच रखी हैं और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या किसी का प्रपोजल आया हुआ है और आप अभी उसको कमिट नहीं कर रहे हैं या उसको आंसर नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली है अक्टूबर मंथ में आपको एक्शन लेने की जरूरत है। और जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो अब आपको उसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। आप जो भी चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, अभी तक जो चीज आपने सोच रखी थी, उनके लिए अब आपको एक्शन लेने का टाइम आ रहा है आपके लिए। अक्टूबर मंथ आपका एक्शन का टाइम है। अब आपको सोचना नहीं है, अब आपको उसके लिए वर्क करना है, एक्शन करना है। कर्मा इज द मेन वर्ड फॉर दिस। 7 + 1 8 नंबर इज फॉर सैटर्न। सैटर्न का नंबर होता है, शनि का नंबर होता है, और वो कर्मा के लिए होते हैं, ठीक है। आप जैसा कर्म, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर चीजें वैसी ही रहेंगी। अगर आप कर्मा एक्शन लेते हैं, कर्म करते हैं, तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। इंसान बिना कर्मा के अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकता फ्रेंड्स। अपनी लाइफ में खुशियां नहीं ला सकता, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं ला सकता, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके लिए स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाइए पहले उसके लिए। बिना सोचे समझे एक्शन लेना भी एक बेकार बात होगी, ठीक है, वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। एक तरीके से स्ट्रेटेजिक बनाइए। यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बोला जा रहा है, पहले उसको प्लान कीजिए, देन आप उसके लिए एक्शन लीजिए। पहले स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लानिंग कीजिए कि आपको किस वक्त क्या एक्शन लेना है या किससे कब क्या बात करनी है, देन आप एक्शन पे जाइए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जर्नल स्पेसिफिक हो सकता है। आप लोगों को यहाँ पे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो जर्नल लिखिए। मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है 55x5, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, आप देख सकते हैं 55x5 क्या टेक्निक होती है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप वो भी कर सकते हैं। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो होगी। और सी, ये देखिए यहाँ पे मेरा ध्यान गया अभी, शायद हो सकता है ये इसीलिए था, बिल्कुल
ओके ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्ट्रेटेजी कार्ड से एक चीज और मुझे पता चल रही है, आपको यहाँ पे समय बर्बाद करने के लिए मना किया जा रहा है। टाइम, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक्शन का कार्ड आया है। आपको अपने लव लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में समय बर्बाद नहीं करना, जो भी एक्शन लेना है, क्योंकि यही एक डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए। कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, कब होगी डिवाइन टाइमिंग? तो अक्टूबर मंथ में आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रही है, तो इसका यूज कीजिए, इसका लाभ उठाइए, ठीक है। समय बर्बाद नहीं करना है। आपके सक्सेस की, आपकी खुशियों की, आपके प्यार की चाबी ना आपके पास है। सी, आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ की बनी हुई है, तो चाबी आपके सामने है। और ये चाबी मुझे ऐसा लग रहा है, जब आप जर्नल करेंगे, आपको मैनिफेस्टेशन करने की बहुत जरूरत है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं अगर आप 55x5 वाली मैनिफेस्टेशन करते हैं तो, ठीक है। आप उसे सर्च मारिएगा यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप वो टेक्निक करते हैं मैनिफेस्टेशन की, तो आप बहुत सफलता हासिल करेंगे अपनी लाइफ में। और मेक श्योर कि आप टाइम से अपने एक्शन लें, और पहले आप प्लानिंग कर लें, देन आप एक्शन लें। तो ये थी सेजिटेरियस धनु राशि आपकी लव रीडिंग। चलिए अब देखते हैं अब आपका करियर, ठीक है। आपका करियर कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ में? सेजिटेरियस धनु राशि का अक्टूबर मंथ में करियर कैसा रहेगा? एक्सपैंड, ओके। धनु राशि, अपने आइडियाज को एक्सपैंड कीजिए, अपने आइडियाज को शेयर कीजिए, बढ़ाइए, उसे एक्शन में लाइए, अपने तक रहने मत दीजिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन हो, कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो। अगर आप सुन रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ आइडियाज चल रहे हैं, तो प्लीज उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। स्ट्रेंथ कार्ड आया है हमारे पास आपके लिए करियर में, ओके। थैंक यू। Sagittarius धनु राशि करियर अक्टूबर में 2021। थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड, क्या बात है। आपके लिए तो पर्सनल लाइफ में भी द वर्ड था, और प्रोफेशनल में भी, करियर में भी आ गया। ग्रेट, ओके। स्ट्रेंथ, व्हाई द स्ट्रेंथ कार्ड हियर? व्हाई द स्ट्रेंथ कार्ड? Thank you. Okay, Ace of Wands, great. This is different. The Devil. Okay. थैंक यू। द हैंग्ड मैन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मून। तो आप बहुत इल्यूजन्स में हैं अपने करियर को लेकर के, मुझे ऐसा लग रहा है। और हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है, ठीक है। मैं पहले आपके लिए कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स, सेजिटेरियस को और क्या जानने की जरूरत है करियर के लिए अक्टूबर मंथ? धनु राशि को क्या जानने की जरूरत है, क्या मैसेजेस हैं, क्या पता होना चाहिए उन्हें, प्लीज बताइए। ओके ओके, हमारे पास है द ड्रीम, ग्रेट। थैंक यू। टर्निंग इन, ओके। स्किज़ोफ्रेनिया, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, मुझे ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सैजिटेरियस धनु राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो पास्ट तो आपका इजी नहीं रहा आपके करियर में। अभी तक जो सिचुएशंस चलती आई हैं वो बहुत आपने पेशेंस लिया है उसमें। हो सकता है कुछ लोगों की जॉब चली गई हो या जॉब जाने वाली हो, कुछ ना कुछ ऐसा मैटर हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग बहुत टेंस्ड हैं और बहुत उदास हैं।
इस समय, इस सिचुएशन, क्योंकि जो आपकी करंट एनर्जी जो मुझे बता रही है, द मून कार्ड, विद द मून कार्ड आप लोग बहुत टेंशन में हो सकता है। कुछ लोगों को अपने करियर में किसी से धोखा मिला हो। यस, और मुझे आपके ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे कि जो चीजें जैसी थी वैसी नहीं दिखाई गई, या मैं जैसे कि बोल रही हूँ कोई ना कोई धोखा हुआ है आपके साथ, या आप लोगों की चीजें कहीं अटकी हुई थी, स्टक जिसे कहते हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही थी। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत पेशेंस से उसको हैंडल भी किया है, अभी तक हैंडल करते आए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आप हैंडल भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, अपने उसको बनाए रखिए। दूसरी बात जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो आप इतना पेशेंस ला रहे हैं ना, इससे ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे पास आपके करियर में द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपकी सारी सिचुएशंस जो हैं, जो आपका पास्ट में रहा है, जो भी आपका माइंड सेट रहा है, वो सब चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, वो सब चीजें बदल रही हैं। आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं अपने करियर में। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपना करियर चेंज करें। या तो आप लोगों के लिए करियर चेंज है, या आप लोगों के लिए यहाँ पे जगह चेंज है, ट्रैवल करना पड़ सकता है। हो सकता है आप ऐसा भी कुछ सिचुएशन आप लोगों के लिए पड़ रहा हो यहाँ पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको चूज करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, और विद द डेविल का, कि आप किन्हीं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसमें कि एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास ये हो कि आपको अपनी सिटी से बाहर जाना हो, या कहीं दूर ट्रेवल करके जाना हो, वहां आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, और एक हो जो आपको पास में ही हो, आपके ज्यादा दूर नहीं हो, लेकिन उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो। तो आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल एंड ऑल चीजें अभी जैसे स्टक उसमें है, तो अभी अक्टूबर मंथ में जहां है वो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अब उसको एक्शन में लाइए, स्टक में मत रहिए, हैंगमैन की पोजीशन पे मत रहिए। सोचिए, विचारिए, सोचने विचारने के बाद उस चीज को एक्शन में लेकर आइए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, ये कार्ड भी यही बता रहा है। आप 2 ऑप्शंस में अटके पड़े हैं। ठीक है, यहाँ आप 2 ऑप्शंस में अटके पड़े हैं। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है टर्निंग इन का भी कार्ड आया है, यूनिवर्स की तरफ से जो आपको गाइडेंस दी जा रही है। सबसे पहले तो ना आपको मैं एक बात बोलूंगी, आपकी अभी रिसेंटली आपकी कोई भी सिचुएशन चल रही हो, ठीक है, आपको कोई 2 चीजों में चॉइसेस करना चाह रहे हो, आप सिलेक्ट कर रहे हैं, डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपका दिमाग आप पे बहुत भारी हुआ पड़ा है, या कुछ बंधन है आपके लिए, जिस वजह से आप अपने पसंद के काम को या अपनी पसंद की जगह पे आप उसको नहीं पकड़ रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, यहाँ आपको अपने अंतर्मन से जुड़ने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा वक्त निकालिए अपने लिए, आप जितने मर्जी बिजी हो, ठीक है, जहाँ काम की बात आती है इंसान थोड़ा बहुत वक्त निकाल ही लेता है। ठीक है, आप और भी काम करने के लिए अपने लिए वक्त निकालते ही है ना, तो थोड़ा इसके लिए भी वक्त निकालिए। थोड़ी देर शांत बैठिए, बिल्कुल एकदम शांत, बिना किसी से बात करे, बिना किसी साउंड के, बिल्कुल शांत बैठ जाइए। थोड़ी देर आंख बंद कीजिए और अपना ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए अपनी दोनों आंखों के बीच में। ठीक है, जहां हमारी थर्ड आई होती है वहां ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जिन्हें भी आप मानते हैं ना, उनसे प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे बताइए कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप वो डिसीजन बहुत ही हिम्मत के साथ आप वो डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, कोई मैसेज भी हो सकता है आपकी तरफ आ रहा हो इम्पोर्टेंट, और यहाँ देख रहे हैं यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, द ड्रीम, जो भी आपने बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं वो सब आपके पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, मैं देख रही हूँ, आपके लिए हो सकता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो आपके ऊपर,
बहुत बोझ पड़ा हुआ हो आपके ऊपर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, जिस वजह से कि आप अपना अपना जिस जो आपका पैशन है, या मैं कहूंगी जो आपका ड्रीम था, वो वर्क आप नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं? ये ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ आपको अपने इंट्यूशंस, अपने अंतर्मन से जुड़ने की जरूरत है। जहां आप अपने अंतर्मन से आप जुड़े, आपको वो आंसर मिलेगा। आपके जो दिमाग की है ना चलने का जो सिस्टम है वो बंद हुआ, आप अपने अंतर्मन से जुड़ेंगे, ठीक है? जैसे ही आप अपने अंतर्मन से जुड़े, वैसे ही आप अपने ड्रीम्स पूरे कर लेंगे। आप वो डिसीजन ले सकते हैं जो आप लेना चाह रहे हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, जो वाकई में इस 3D में, जो अभी 5D में है आपके ड्रीम्स, वो 3D में मैनिफेस्ट होंगे। और यहाँ देख रहे हैं द हैंग्ड मैन, ये जो पॉज मूवमेंट है ना, ये जो अभी तक आपके लिए ये जो इतनी सिचुएशंस हुई हैं, वो हुई इसलिए है कि आप उन चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाए कि हाँ वाकई में मेरे लिए क्या सही है, मेरा पैशन क्या है, या मेरा ड्रीम क्या है, या मैं किस चीज से मुझे खुशी मिलती है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ आपको बेसिकली वही करने के लिए बोला जा रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत से लोग यहाँ पे अपनी जॉब को चेंज करेंगे। डेफिनेटली उसके लिए हो सकता है आप लोगों को ट्रेवल करना पड़े। आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, किसी आप अदर सिटी में भी जा सकते हैं, या इवन आपको आउट ऑफ अपनी कंट्री के भी जाना पड़े तो वो भी आप जाएंगे। उनके लिए भी वहां से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे मिलती भी नजर आ रही है। और इसके लिए आपको मैं यही कहूंगी कि क्विक डिसीजंस, जैसे कि आपका पर्सनल रीडिंग में भी आया था ना, टाइम वेस्ट नहीं, एक्शन का टाइम, ठीक है? तो यहाँ पे तो एक्शन का कार्ड ही है हमारे पास, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है? अब वो डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है? अभी मुझे ना वो स्पिरिट जो है मुझे 2 वॉन्ड्स दिखा रही है, ठीक है? वो जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि एक हाथ में आपने एक आपके इधर वॉन्ड है, एक आपके इधर वॉन्ड है, ठीक है? आपको पता है, आपके अंतर्मन को पता है आपको क्या करना है, लेकिन आप वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सी और क्या बताऊं मैं आपको? लीजिए आपके लिए, लीजिए देखिए, ये पूरी आपकी ना स्टोरी है यहाँ पे, ठीक है? आप बैठ करके मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, ठीक है? आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है आप वो कीजिए जो आपका पैशन है, ठीक है? जिसमें आपको खुशी मिलती है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, इसलिए आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट मुझे ऐसा लग रहा है सपोर्टिव नहीं है, लोग सपोर्टिव नहीं है, ठीक है? और आप उन चीजों से बच करके बाहर निकलना चाहते हैं, आप उन चीजों को जैसे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? अपने पैशन को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वो नहीं करना। देखिए ये एनर्जी रीडिंग है, ठीक है? ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है? अगर आप अपने पैशन को चूज करेंगे तो आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। अगर आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपकी खुद की चॉइस है। फिर मत कहिएगा कि इस रीडिंग में ये आया था कि मेरे ड्रीम फुलफिल होंगे। उसके लिए आपको खुद को एक्शन लेने होंगे, ठीक है? ये कार्ड्स आपके ड्रीम नहीं बना देंगे, ठीक है ना? उसके लिए मेहनत आपको करनी है, एक्शन आपको लेना है, ठीक है? तो ये थी सैजिटेरियस आपकी रीडिंग अक्टूबर मंथ की। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी, ठीक है? अगर आपको मेरी रीडिंग से कोई भी गाइडेंस मिली हो, कुछ भी आपको मैसेज मिला हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है? और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लाइक करते हैं मेरे वीडियो को तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है। अगर मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ तो थोड़ा सा तो फर्ज आपका भी बनता है ना मुझे मोटिवेट करने का, ठीक है कि नहीं? तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी लाइफ में खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।